Dear students, today we are going to discuss about rational number. Okay. So we define a rational number. Okay. For this, a number which can be put in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is said to be a rational number. Okay, as for example 2 by 3 minus 5 by 7 6 minus 2 1.2 etc. Okay, these are said to be rational numbers. So a rational number may be positive or negative. रेशनल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. P by Q, it depends on its numerator and denominator, such that this rational number P by Q is positive when P and Q both are positive and both are negative. Okay, या तो P और Q दोनों पॉजिटिव हो तो रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है, ठीक है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो भी रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है. इसी रेशनल नंबर P by Q को हम लोग नेगेटिव कब कहेंगे? ये भी एक ही केस में होता है. इफ या तो इसके साइन, या तो P का साइन पॉजिटिव हो तो Q नेगेटिव होना चाहिए, या अगर P नेगेटिव हो तो Q पॉजिटिव होना चाहिए. इट मीन्स P एंड Q आर डिफरेंट साइन. तो P एंड Q हैविंग डिफरेंट साइन में नेगेटिव होगा. और इसी वर्ड्स में हम इसको क्या कर सकते हैं? सेम साइन का होना चाहिए. दैट इज, ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब P एंड Q आर ऑफ सेम साइन. ठीक है, सेम साइन का होगा तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन का होगा तो नेगेटिव. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 by 3, तो 2 by 3 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, but -5 by -7 is also positive rational number. Why? Because both P and Q here are of same sign. ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. डिफरेंट साइन का होगा. एज फॉर एग्जाम्पल -5 by 7, इट कैन बी रिटेन एज 5 by -7 ऑल्सो. ठीक है ना, या तो न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो. ठीक ना, तो इस केस में वो क्या कहलाता है? नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है. इट मीन्स ए रेशनल नंबर P by Q इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ P एंड Q आर ऑफ सेम साइन, एंड इफ P by Q is said to be negative if P and Q are of different sign. Is it clear? Now we will discuss about the standard form of a rational number. Standard form of a rational number. Any rational number
is said to be in standard form if its denominator is positive. ये 5/-7 रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है -5/7, या बीच में भी लिखा जाता है -5/7। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए रेशनल नंबर is said to be in standard form कब? if their denominator q is positive, if a rational number, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे रहे हैं, p/q is said to be in standard form if their denominator q is positive and p and q are co-primes. Co-primes means that is p and q having no common factor other than 1. Is it clear? As for example 2/5. Here p and q are said to be integers and having no common factor other than 1. 5/7, okay, -3/4, etc. This number 3/-4 is not in standard form. Why? Because its denominator is negative. तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाता है जब उसका डिनोमिनेटर q पॉजिटिव हो, ठीक है, एंड p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज p एंड q आर को-प्राइम्स हो। तो इस तरह के रेशनल नंबर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाते हैं। उसके बाद एक रेशनल नंबर होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए, 2 or more rational numbers are said to be equivalent. 2 or more rational numbers are said to be equivalent. Equivalent कब होंगे? Equivalent if equivalent होंगे कब? जब इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स सेम हो। इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर सेम, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, चाहे दूसरे वर्ड में कहा जा सकता है, दैट इज दे हैव सेम वैल्यू but their representation, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो? डिफरेंट हो। their representations are different. कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल, एज जैसे 2/3, ठीक है। 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें इसको फाइंड करने के लिए भी एक ही साथ बता दे रहे हैं, इसको फाइंड करने के लिए भी हम इसमें किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर जैसे 2/3 है तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसके न्यूमरेटर में 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके न्यूमरेटर में 4 से और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए।
ऑल दे आर सेड टू बी व्हाट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे? दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 2/3, ये हो गया 4/6, ये हो गया 6/9, ये हो गया 8/12। ठीक है, ऑल दे आर सेड टू बी व्हाट, इक्विवेलेंट। क्यों क्यों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हुए? क्योंकि इनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स सेम है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स सेम है, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स सेम है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ कॉमन फैक्टर हटा दें तो इसका भी वैल्यू 2/3 है, यहाँ भी कॉमन फैक्टर हटा दें तो इसका भी वैल्यू 2/3 है, यहाँ भी कॉमन फैक्टर हटा दें तो इसका भी वैल्यू 2/3 है। तो दीज रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए, जैसे एग्जांपल हो कि हमको 5/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, तो क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 5 × 2/7 × 2 ऊपर वाले एग्जाम्पल में बता चुके हैं। ठीक है, 5 × -3/7 × -3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या मिल जाएंगे, ये सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगे 5/7 के। ठीक है ना? तो 2 or more rational numbers are said to be equivalent if their standard forms are same. It means their simplest forms are same. Okay? Now we will discuss about rational numbers between two rationals. It means दो रेशनल्स के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना? तो there are several methods for finding two or more rational numbers between two rational numbers. Okay, first method में सपोज कर लें कि a and b are two rational numbers. Let us suppose a and b be two rational numbers. Then general method होता है कि if a, चाहे a रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर अगर फाइंड करना हो, ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल्स ए एंड बी। ये जूनियर क्लासेज में भी आप पढ़ चुके होंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम। इज इट क्लियर? ये पहला फॉर्मूला होता है। ये सबसे छोटे बच्चों को जूनियर क्लासेज में बताया जाता है कि एक दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा होता है कि अब इन दोनों में छोटा है या बड़ा है उससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन हम दूसरा जो फॉर्मूला बताने चल रहे हैं उसमें दोनों का कंपैरिजन जरूरी है। कि सेकंड में कि इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, देन सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं डी। देन वी वांट टू फाइंड एन रेशनल्स। मान लीजिए उनके बीच में हमको एन रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो उसके लिए क्या करेंगे, देयरफॉर इसके लिए हम डी फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, a इज लेस देन b होता है तो d कैसे निकालेंगे, d के लिए एक फॉर्मूला होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम d निकाल लेंगे। ठीक ना, वेयर n इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, इफ वी वांट टू फाइंड n रेशनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है, n है। तो d निकाल लिए और d निकालने के बाद n रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स जो होते हैं, सो n रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड रेशनल्स आर क्या क्या हो गए। अब a पहला है, सबसे छोटा है a, तो उसमें ऐड करेंगे। अगर b छोटा होगा तो b में ऐड करेंगे। तो स्मॉलर जो होगा उसमें d को ऐड करेंगे, मीन्स a प्लस d। ठीक है,
a प्लस 2d, अब a प्लस डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। a प्लस 2d मीन्स a प्लस, अब 2 से इंटू कर दो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये n, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, a प्लस 3d मीन्स a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और इसी से हम लोग n रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं कि a प्लस क्या होता है, nd मीन्स a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो वी कैन फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल्स a एंड b, ठीक है। यहाँ दूसरे रूप में कह सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि लेट a एंड b बी टू रेशनल्स, ठीक है, टू रेशनल्स, ठीक है ना। a एंड b टू रेशनल्स हो तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। ये क्या होता है, ये इनके बीच का फर्स्ट रेशनल नंबर होता है, फर्स्ट रेशनल नंबर होता है, ये सेकंड रेशनल नंबर होता है, ठीक है। मान लो n निकालना है, ये थर्ड रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और उसी तरह से ये nth रेशनल नंबर होता है, ठीक है, nth रेशनल नंबर होता है। और तीसरा और सबसे आसान तरीका होता है कि अगर ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, जैसे इसको हम ट्रिक कह सकते हैं एक तरह से, कि ट्रिक क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ये फाइंड करने का एग्जाम्पल, कि फाइंड कह दें जैसे 5 रेशनल नंबर्स, चाहे 5 रेशनल्स बिटवीन 2/3 एंड 3/8, ठीक है, मान लीजिए निकालना है 5। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इन दोनों रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 8 कितना होगा, 3 8 जा 24, सीधे हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 2/3 को और 3/8 को सेम डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर बना लेंगे। तो यहाँ 2/3 है तो 2/3, अब डिनोमिनेटर इसका 3 है और 24 डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ठीक है। 3 इंटू 8 मीन्स 16/24 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, इसको, ये 8 है डिनोमिनेटर, इसको 24 डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर देंगे। तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे तो ये हो गया 9/24, ठीक है। तो एक मिल गया 9/24, दूसरा हो गया 16/24। अब इन दोनों के बीच का रेशनल निकालने के लिए सीधे सीधे, अब डिनोमिनेटर तो 24 हो गया दोनों का, तो 9 और 16 के बीच में जो भी नंबर हम लिखेंगे विथ डिनोमिनेटर 24, all they are rational numbers between these two, means between 2/3 and 3/8, okay। so required कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, between 2/3 and 3/8 आर, कोई लिख लेंगे 9/24 से आगे बढ़िए, 10/24, 11/24, 12/24, 13/24 and 14/24, okay, thanks।